क्या आप कनाडा पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री में आवेदन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सप्रेस एंट्री में नौकरी होने पर कोई एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, एलएमआईए वाली नौकरी के लिए भी अब आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये नया नियम 25 मार्च 2025 से लागू हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों गया है? इससे किन लोगों को नुकसान होगा और किन लोगों को फायदा होने वाला है? सब कुछ आपको बताने वाले हैं हम इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि आखिर ये जो पीआर का नया नियम है वो कहता क्या है। तो देखिए, पहले अगर किसी के पास कनाडा में वैलिड नौकरी का ऑफर होता था, यानी कि वैलिड जॉब ऑफर होता था, तो उसे 50 या फिर 200 एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स मिल जाते थे। ये पॉइंट्स उनके एक्सप्रेस एंट्री स्कोर को काफी ज्यादा बढ़ा देते थे, जिससे क्या होता था कि उन्हें पीआर के लिए इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। 25 मार्च 2025 से ये जो एडिशनल पॉइंट वाला सिस्टम है ना, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब एक बार आप ये जान लीजिए कि ये जो सीआरएस पॉइंट वाला सिस्टम है जिसे हटा दिया गया है, उससे किन लोगों पर असर पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इस बेसिस पर मजबूत था कि आपको भाई नौकरी के लिए 50 या 200 सीआरएस पॉइंट्स मिले थे, तो अब आपका स्कोर कम हो जाएगा और आईटीए मिलने के चांसेस घट सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को नुकसान ही होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस नए बदलाव के साथ फायदा भी होने वाला है। अब किसे फायदा होने वाला है, वो भी एक बार जान लीजिए। तो देखिए, जिन उम्मीदवारों के पास पहले से कोई जॉब ऑफर नहीं था, उनके लिए जो कॉम्पिटिशन है, वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अब सभी को सिर्फ मेरिट और स्किल्स के आधार पर कॉम एक दूसरे के साथ कम्पीट करना होगा। जिन लोगों को पहले ही आईटीए मिल चुका है या फिर जिनका पीआर प्रोसेस चल रहा है, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होने वाला है। जो लोग नए सिरे से अप्लाई करने वाले हैं, आगे भविष्य में अप्लाई करने वाले हैं, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा पीआर के लिए, ये बदलाव उन लोगों के लिए है। देखिए, कनाडा सरकार ने कहा है कि ये बदलाव फिलहाल टेम्पररी है, लेकिन इसकी समाप्ति की कोई तारीख अभी तक नहीं बताई गई है। अब ये भी समझ लीजिए कि भाई ये बदलाव आखिर किया क्यों गया है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो देखिए, कनाडा सरकार का कहना है कि वो चाहते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और ज़्यादा फेयर हो। इस बदलाव के पीछे कुछ और मुख्य कारण भी हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले कुछ लोग सिर्फ नौकरी के ऑफर के आधार पर ही हाई स्कोर हासिल कर ले रहे थे, भले ही उनकी स्किल्स उतनी स्ट्रांग क्यों ना हो। लेकिन अब क्योंकि ये नया नियम आ गया है, पुराना नियम हटा दिया गया है, तो इक्वल अभी सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पर होंगे और कंपटीशन बराबर होगा। इसके अलावा इससे जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनके लिए आईटीए पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब चांसेस थोड़े से फेयर हो सकते हैं। देखिए, सरकार ये चाहती है कि स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर ही एक्सप्रेस एंट्री में सिलेक्शन हो, और इसी वजह से ये नया नियम लाया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जो मेरे पास जॉब ऑफर था वो क्या बेकार हो गया है? तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। नौकरी का ऑफर तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सीआरएस पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम या फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम या फिर किसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पीएनपी में आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी के ऑफर अभी भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि किन लोगों को इस नए बदलाव से फ़ायदा होने वाला है, किन लोगों को नुकसान होने वाला है। आपके मन में क्या सवाल है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएँगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।